नमस्कार, स्वागत है आपका डीएलजी न्यूज़ पे। आइए जानते हैं अखंड भारत से। ये अखंड भारत का एक नक्शा है जो ये वो देश है जो कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन आज बर्बादी के कगार पे पहुंच गया है। हम आपको बताने वाले हैं कि भारत का वो हिस्सा जो हर स्टेट में, भारत के हर स्टेट में किस तरह से बर्बादी आने वाली है, क्योंकि भारत का हर हिस्से में, भारत के हर राज्य में किसी न किसी राज्य पे इतना ज़्यादा लोन का इफेक्ट पड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं कि श्रीलंका जीडीपी का 95% उठा चुका था, इसलिए श्रीलंका बर्बाद हो गया। लेकिन अब भारत 83% उठा चुका है, अब सिर्फ 13% ही बच गया है। अगर 13% से लगे 95% हो गया तो लगभग भारत भी उसी कगार पे, जिस तरह से श्रीलंका बर्बाद हुआ था उसी तरीके से भारत भी बर्बाद होने वाला है। हम आपको बता दें कि भारत में 2006 में 10 लाख करोड़ रुपए कर्ज था, लेकिन अब वो बढ़ के 2024 में यानी 2014 तक 33 लाख करोड़ रुपए हो चुका है। और 2013 से लेकर के 2021 तक अगर हम बताएं आपको, तो 2021 तक भारत में कुल जो कर्ज है वो 128 लाख करोड़ रुपए हो चुका है। अगर 2022 की बात करें तो 2022 में 168 लाख करोड़ रुपए, यानी और भी ज़्यादा बढ़ चुका है। वहीं दूसरी तरफ अगर तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए जो है तेलंगाना कर्ज उठा चुका है। और सबसे ज़्यादा कर्ज जो है बीजेपी, टीएमसी और जो पश्चिम बंगाल है वहाँ लगभग 5 लाख करोड़ रुपए पहुंच चुका है। सबसे ज़्यादा राज्य उठाने वाला कर्ज जो है वो पश्चिम बंगाल है। आप देख सकते हैं कि बाज़ारों का जिस तरह से लेन देन और बढ़ता जा रहा है, उसी तरीके से पश्चिम बंगाल में लगभग 13 बिलियन डॉलर का जो निवेश है, उस तरह से बाज़ारों में निवेश और लेन देन का जो कर्ज है वो 13 मिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है। हम आपको बता दें कि चाइना लगभग अलग अलग देशों को 3 बिलियन डॉलर तक कर्ज दे चुका है। और हर देश से लगभग 2024 तक इंडिया में भी 3 अरब डॉलर का लगभग जो है कर्ज चुकाना है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो लगभग 5 लाख करोड़ रुपए पश्चिम बंगाल को 2024 तक चुकाना है। आप देख सकते हैं कि तेलंगाना में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए तक तेलंगाना गवर्नमेंट को 2024 तक चुकाना है। और इसी तरीके से अगर 2024 में नहीं चुका पाए तो लगभग तेलंगाना में 5 लाख करोड़ के आसपास पहुंच जाएगा। आप देख सकते हैं कि शुरुआती में सरकार का जो अनुमान था लगभग जिस तरह से ये 1.63 यानी 63 करोड़ रुपए जो है भुगतान किया गया था इससे पहले, लेकिन अब ये बढ़कर 28,000 करोड़ रुपए से भी अधिक हो चुका है। और ये लगातार बढ़ता जा रहा है। जिस तरह से पश्चिम बंगाल में हर समय पर दिसंबर में अगर बता दें तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी जितने भी महीने हैं उन सभी को अगर हम मिला करके बात करें तो लगभग 35,000 करोड़ रुपए पर सालाना, यानी 12 महीने में 35,000 करोड़ रुपए बढ़ता जा रहा है। यानी इनका इंटरेस्ट जो है वो बढ़ता जा रहा है। अगर ये 2024 तक नहीं चुकाते हैं तो लगभग 7 से 8 लाख करोड़ रुपए के आसपास पहुंच जाएगा। हम आपको बता दें कि लगातार ये जो आंकड़ा है वो बहुत ही बुरी तरीके से पूरे देशों में फैला हुआ है। हर स्टेट में कुछ न कुछ जो है कर्ज में डूबा हुआ है। और सबसे ज़्यादा स्टेट जो है पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तेलंगाना, यूपी और मध्य प्रदेश, ये 4-5 राज्य एक ऐसे राज्य हैं जो बहुत ही ज़्यादा कर्ज में डूबे हुए हैं। अब देखना यह है कि 2024 से अगर 2022 के बात करें तो 2022 से लेकर 2024 की बात करें तो सरकार किसी भी हालत में 2024 में टाइम लिमिट है और सरकार को किसी भी कीमत पे 12 मिलियन डॉलर का भुगतान करना पड़ेगा। यानी मिनिमम जो प्राइस है, मिनिमम जो इंटरेस्ट है उसको किसी भी हालत में सरकार को चुकाना है। तो आप जान सकते हैं कि आने वाले 2023 और 24 जो है कितनी भयानक हो सकती है। अभी महंगाई कुछ भी नहीं है और आने वाले टाइम में जो महंगाई आने वाली है यानी 2023 और 24 में वो बहुत ही भयानक होने वाली है। क्योंकि इंडिया में जिस तरह से लगातार बढ़ता जा रहा है कर्ज का दबाव जो है, सरकारी कर्मचारियों को जिस तरह से लगातार फ्री सेम और फ्री जिस तरह से कर्ज को भुगतान करने की वजह सरकारी कर्मचारी का जो सैलरी है वो बढ़ाता जा रहा है। सरकार जिस तरह से लगातार ये जो सैलरी को कम करके और जितने भी महंगाई है उन सभी को
पेट्रोल डीजल से लेकर के जितने भी चीज़ है उन सभी को कम किया जा सके। सरकार ऐसा लगता नहीं है और भी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि 2024 तक सरकार को $12 बिलियन का भुगतान करना पड़ेगा चाइना और वर्ल्ड बैंक को। यानी सरकार अब तक चाइना और वर्ल्ड बैंक से लगभग 128 लाख करोड़ रुपए कर्ज ले चुका है। ये इंटरेस्ट बढ़ के आने वाले 2024 में 168 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा। हम आपको बता दें कि लगातार 13 बैंक ऐसे हैं जो कर्ज को भुगतान के इंटरेस्ट के रूप में देख रहे हैं। हम आपको IDBI बैंक आप देख सकते हैं कि IDBI बैंक जो इंटरेस्ट देता है वो 53% इंटरेस्ट लेता है। यानी अगर आपको लोन लेना है तो वो 53% इसलिए बढ़ा दिया गया है इसमें, क्योंकि वो लोन चुकाने की वजह से जो बाहरी देश का जो फॉरेन करेंसी होता है उसे एक्सचेंज करके उसे किसी तरीके से उसको एक्सचेंज मनी में बदला जा सके और बदल के उसका कर्ज भुगतान किया जा सके। हम आपको बता दें कि SBI का जो रेट है वो बहुत ही कम है, 6% से भी जो अभी 6% 45% किया गया है, 6.65%। और अब आने वाले टाइम में जो है RBI 7% कर सकता है, क्योंकि जो लोन लेने वाले हैं उनको सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि हर 50,000 से अलग अलग रकम बांटा गया। 50,000 से 45,000, 15,000 से 30,000 तक जो अलग अलग लोन लेने वाले यानी मोबाइल कंपनी या मोबाइल लेने वाले जो लोग हैं उन सभी के ऊपर इफ़ेक्टेड होगा। और सबसे ज़्यादा तो रेडमी कंपनी वाले आने वाले जो मोबाइल है उन सभी के ऊपर लगभग 1500 रुपये, 20,000 के अगर अंदर में मोबाइल आप ले रहे हैं तो उन सभी के ऊपर 15,000 से लेकर के 20,000 तक में 1500 से 1800 रुपये टैक्स देना पड़ेगा। सरकार इस पे भुगतान करने के लिए जिस तरह से टैक्स भर रही है, मूंगफली से लेकर हर चीज़, यानी टोटल जो आने वाले टाइम है उन सभी में किसी भी हालत में सरकार को 128 लाख करोड़ रुपए 2024 तक चुकाना है। अगर उससे भी ना हो सके तो तकरीबन जो है GDP का 83% जो सरकार ले चुकी है उसमें 50% तो कम से कम चुकाना पड़ेगा। यानी कि सरकार को अभी भी तकरीबन 128 लाख करोड़ ना दे करके कम से कम 100 करोड़ तो उसे $100 मिलियन तो कम से कम देना पड़ेगा। सरकार का कहना है कि हम उससे ज़्यादा 100 मिलियन तो नहीं दे सकते हैं। अगर हम बात करें तो $13 मिलियन की बात की जा रही है। अगर सरकार 2023 और 24 तक सरकार बनी रही बीजेपी की तो उनका कहना है कि 2024 तक हम $13 मिलियन चुका देंगे। हम आपको बता दें कि सरकार $3 मिलियन का कर्ज यूरोपियन देश से लेकर के जो श्रीलंका है, श्रीलंका का भी हालात अभी कुछ ज़्यादा ही ख़राब है, क्योंकि सरकार को 2024 तक यानी 2022 तक ये लास्ट डेट है $12 बिलियन